वो लम्हा लॉकडाउन का था जो रेत सा फिसल गया और आज यादों के किसी कोने में छुप गया। ये लम्हा तो सबके लिए एक सा था, किसी को अजीब तो किसी को सुनहरा लगा। शिकायत भी थी, नई खोज भी थी। बहुतों के लिए दुनिया बंद हुई और बहुतों के लिए अनेकों दरवाजे खुल गए। तो आज की जो कहानी है ये उसी लॉकडाउन से रिलेटेड है, उसी दौर की है। तो जब लॉकडाउन हुआ तो रोहन ने बेंगलुरु छोड़कर अपने माता पिता के पास जयपुर आना बेहतर समझा। इतने लंबे समय के बाद वो अपने घर पर कब रहा उसको याद ही नहीं आ रहा था। 10th के बाद इंजीनियरिंग की कोचिंग के लिए कोटा गया, फिर पढ़ाई के लिए मुंबई चला गया और फिर नौकरी के लिए बेंगलुरु। सालों से घर से, मम्मी पापा से उसका एक औपचारिक सा नाता रह गया था। जब घर आया तो शुरू शुरू में तो मम्मी ने बहुत खातिर की, भाई इतने सालों बाद इतने लंबे टाइम के लिए बेटा घर आया था ना। फिर धीरे धीरे सब एक रूटीन सा हो गया। उसका कमरा, उसके कमरे में लगी हुई वो बालकनी, बस यही हिस्सा उसे अपना लगता था। पापा के बैंक में होने के कारण उनका हर 3-4 साल में ट्रांसफर हो जाता था और आखिर में उन्होंने अपने शहर में घर बनाया जहां पर उनके थोड़े और रिश्तेदार भी रहते थे। वो कहते हैं ना कि कितना भी भटक लो पर सुकून सुकून तो अपनों के बीच ही मिलता है। पर न जाने क्यों रोहन को सुकून ही नहीं मिल रहा था। पहले तो अलग अलग शहर में रहने के कारण उसका किसी से जुड़ाव नहीं हुआ, फिर पढ़ाई और फिर करियर संवारने में जिंदगी निकल गई और उसके बाद बेंगलुरु जैसे शहर में नौकरी। परिवार, रिश्तों का मोल, ये सब तो कभी उसको किसी ने सिखाया ही नहीं। कभी किसी शादी या किसी फंक्शन में जाना होता था तो पापा मम्मी अकेले चले जाते थे और रीजन होता था कि उसकी पढ़ाई में डिस्टरबेंस होगा। उसके मम्मी पापा ये देख ही नहीं पाए कि जीवन की पढ़ाई में, रिश्तों की रिपोर्ट कार्ड में उसके नंबर लगातार कम होते जा रहे थे। उसकी सुबह पापा के ऑफिस जाने के बाद शुरू होती थी। तैयार होकर जब नाश्ता करते हुए मम्मी की बातों का बस हाँ, ठीक है ऐसे जवाब देकर वो अपने कमरे में चला जाता था और फिर सारा समय वहीं गुजारता था। शुरू शुरू में तो मम्मी बैठी रहती थी कि भाई साथ में खाना खाएंगे, होता है ना ऐसा। फिर उसका रूटीन देखकर वो भी बस उसकी प्लेट ढककर रख देती थी। कितना टाइम हो गया था उसे सबके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए। रात में जब पापा आते तो थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती थी। सारा दिन बंद कमरे में वो अपने लैपटॉप पर लगा रहता था। मम्मी को लगता कि वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, पर वो कैसे बताए कि उसकी नौकरी है या नहीं, उसे पता ही नहीं है। लॉकडाउन के बाद 2 महीने तो आधी सैलरी पर काम किया और फिर बाद में कंपनी ने नोटिस दे दिया कि जिनको काम करना है वो घर से करें, लेकिन सैलरी मिलने की कोई गारंटी नहीं है क्योंकि अभी कंपनी की जो कंडीशन है वो थोड़ी ठीक नहीं है, उसके बाद में देखा जाएगा। अब 1-2 महीने ऐसे ही बीत गए और उसने नई नौकरी की तलाश शुरू कर दी थी। लेकिन आपको तो पता है ना कि उस मुश्किल दौर में नई नौकरी मिलना तो आसान नहीं था और आज तक ऐसा ही चल रहा था। रोज रोज किसी नई जगह पर आवेदन या इंटरव्यू, पर मिलती सिर्फ हताशा। रात में जब सब सो जाते तो वो बाहर आकर बैठा रहता। कमरे में बिखरा हुआ अंधेरा उसे अपना सा लगता था। बंद टीवी में नाइट लैम्प की परछाई उसे उम्मीद की एक किरण सी नजर आती थी। ये घर उसे लैपटॉप का एक फोल्डर सा लगता था जहां खूब सारी फाइलें हैं पर सब अलग अलग रहती हैं।
कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर बनाते हुए जीवन के जरूरी हार्डवेयर से कब नाता छूट गया उसे समझ ही नहीं आया। और ये सोचकर रोहन परेशान है कि ऐसा कब तक चलेगा। बस एक और दिन, एक और दिन, शायद कोई उम्मीद की किरण नजर आए। ये सोच सोच कर एक एक दिन मुश्किल से निकल रहा था और ऐसे ही एक और दिन के इंतजार में हताशा से भरे रोहन का उसकी जिंदगी से ही नाता टूट गया। धन्यवाद। I mean, thoroughly, you can say a professional performance. A professional storyteller has joined us. Amazing, amazing narration, amazing story, and amazing narration. I'll request Sangeeta ji. I was really impressed by the narration of the story. It's very gripping. आपने जिस तरह से आपने बोला वो like I was just trying to. I mean, my exposure to storytelling has been long, but like I also agree with you that the narration is very professional, and the voice modulation, all that, it's very perfect and in sync with the story, so it grips the interest of the listener. Very good. I really liked it. Okay, Ashutosh. आपकी स्टोरी एक ऐसे फेस को बताती है जो जनरली उस एज के लोग फील करते हैं जो या तो पढ़ाई के लिए या फिर जॉब के लिए अपने घर से दूर रहते हैं। और जब लॉकडाउन हुआ था तो वो फेज और ज्यादा कह सकते कि बुरा हो गया था उन लोगों के लिए। एक्चुअली हम अगर दोनों साइड से देखें, फैमिली के लिए और उस पर्सन के लिए जो अपनी फैमिली से दूर रह रहा है, दोनों के लिए ये मुश्किल वक्त होता है। अगर हम पर्सन की बात करें तो उसको मजबूरी में अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ रहा है। सेम गोज टू द फैमिली। और अब जब लॉकडाउन हुआ था तो यही चीज जो है वो जैसे जॉब का ना मिलना या फिर सैलरी का ना मिलना, तो ये और परेशान करता है। तो ये जो फेज है ये बहुत रियलिस्टिक है। इससे समझ आता है कि आपकी ऑब्जर्वेशन जो थी इस कहानी को लिखने से पहले वो कितनी अच्छी थी। और साथ ही साथ इसने एक बहुत हार्श रियलिटी को बताया था जो कोविड के टाइम चली थी। साथ ही साथ जो इति मैम ने भी बताया था वो जो स्टोरी थी, तो उसमें भी बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन था। और वो भी एक रोलर कोस्टर था कि कैसे अकेले रहना, आइसोलेट रहना और साइलेंट रहना, शांत रहना, इनमें कितना अंतर होता है। तो बहुत अच्छी स्टोरी थी। आपके सुनाने का तरीका, जैसा सर ने बोला, बहुत प्रोफेशनल लगा मुझे। जैसे मैं अपने सामने कोई वीडियो देख रहा हूँ या फिर कोई बहुत अच्छा कोई किसी स्टेज पर हूँ। और ऑब्वियसली बहुत अच्छा स्टेज है और मुझे बहुत अच्छा लगा ये स्टोरी सुन के। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you, Shilpa ji. Welcome to the Passion Wale family. Amazing performance. Thank you. Thank you so much.